नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 के अंतर्गत महाकाल सीरीज हम टॉपिक वाइज प्लस आपको करा रहे हैं प्रश्नों की प्रैक्टिस। इससे पहले वाला जो हमने टॉपिक देखा था, यदि नहीं देखा हो साइड में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है संवैधानिक विकास। इसके अंतर्गत टॉपिक पूरा कवर करेंगे और साथ ही साथ इसमें हम प्रश्नों की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। भारत के संवैधानिक विकास की अगर बात करते हैं तो इसको दो चरणों में जो है वो विभाजित करके अध्ययन किया जा सकता है। एक ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम 1773 से 1858 के बीच में, और क्राउन के अंतर्गत पारित अधिनियम 1858 से 1947 के बीच में। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? तो 1773 ईस्वी में आया था। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का पद दिया गया था, तो इसी रेगुलेटिंग एक्ट में जो है वो आपका आया था। बंगाल का गवर्नर था कौन? तो वो था क्लाइव। और फिर गवर्नर जनरल जो था वो कौन था? वो हेस्टिंगस था। फिर आगे बात करते हैं, तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन? तो वॉरेन हेस्टिंग्स था। कलकत्ता में अगर बात करते हैं तो एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, तो 1774 ईस्वी में इसी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जो ये हुई थी। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इनका नाम था एलिजा इम्पे, नाम जो है वो था। बिहार, बंगाल और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार किसको दिया गया था? तो 1781 में जो एक्ट था उसके तहत ही जो है ये दिया गया था। बिहार भी इसमें आ रहा है, इसलिए याद रखिएगा। बिहार, बंगाल और उड़ीसा के लिए विधि यानी कानून बनाने का अधिकार 1781 ईस्वी के एक्ट के द्वारा दिया गया था। कंपनी के जो कर्मचारी हैं उनको उपहार लेने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट में लगाया गया था, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। कंपनी के द्वारा राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और व्यापारिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का प्रारंभ हुआ था, जिसको हम दोहरा प्रशासन कहते हैं, द्वैध नहीं कहते हैं, दोहरा प्रशासन कहते हैं। तो ये भी आपका पिट्स इंडिया एक्ट में आया था 1784 में। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया था संशोधन अधिनियम 1786 के द्वारा। 1786 अधिनियम का संबंध कॉर्नवालिस से है, लॉर्ड कॉर्नवालिस से है। कंपनी के जो अधिकार थे उनको 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया था, इसी 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा इसे बढ़ाया गया था। बंगाल के गवर्नर जनरल को बंबई, मद्रास के पर्यवेक्षण का अधिकार दिया गया था 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा। पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रति 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध जो है वो 1813 के चार्टर एक्ट में जो है वो दिया गया था। बाद में आपको याद होगा इसी पर विवाद हुआ था लॉर्ड मैकाले के टाइम में। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार जो है वो 1813 के एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। इंग्लिश मिशनरी जो थे उनको यहाँ पर केवल आपका भारत में व्यापारिक अधिकार समाप्त हुए थे। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति जो दी गई थी 1813 के एक्ट के द्वारा ही दी गई थी। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया था? 1833 के चार्टर एक्ट में बनाया गया था। बंगाल का गवर्नर जनरल संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण और गवर्नर जनरल के परिषद को कानून बनाने का अधिकार 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा दिया गया था। 1834 में पहला विधि आयोग का गठन किया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के ही द्वारा। पहला विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड मैकाले थे, इंग्लैंड के वकील। भारत में दास प्रथा को समाप्त किसने किया था? 1843 में एलन बरो ने दास प्रथा को समाप्त किया था, और एक्ट इसका था 1833 वाला। भारत में पहली बार योग्यता के आधार पर नियुक्ति का जो प्रावधान है वो किसमें किया गया था? इसी चार्टर 1833 में किया गया था। पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर महत्वपूर्ण पदों को भरने के लेकर के भी अगर बात करें तो वो 1853 वाला एक्ट था, प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर के। भारत में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए चयन हेतु खुली प्रतियोगिता परीक्षा भी कहा जाए तो भी 1853 हो जाएगा। खुली प्रतियोगिता शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को जाता है। आपको पता है इसी के समय में आपका पहली रेल वगैरह भी चलाई गई थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई है, कौन से एक्ट के द्वारा? 1853 एक्ट के द्वारा। भारतीय विधान परिषद की स्थापना 1853 एक्ट में हुई है। भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में कब सौंपा गया था? इसी 1858 के द्वारा। गवर्नर जनरल के पदनाम को बदलकर वायसराय कर दिया गया था भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। भारत के पहले वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन? तो लॉर्ड कैनिंग थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया था। तो ये सृजन कहाँ किया गया था? इस 1858 वाले अधिनियम में जो है वो किया गया था। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी 1858 में ही घोषित किया गया था।
कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत भी 1861 वाले अधिनियम से स्टार्ट हो गई थी। वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति दी गई थी वो भारत परिषद अधिनियम 1861 में दी गई थी। भारत में निर्वाचन प्रणाली की जो शुरुआत हुई थी वो 1892 वाले से स्टार्ट हुई है। अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, भारत विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा प्राप्त हुई है। मार्ले मिंटो सुधार आप जानते हैं 1909 को कहा जाता है। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली इसका उद्देश्य था। पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल में लाया गया था भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो लॉर्ड मिंटो जो है वो जाने जाते हैं, लॉर्ड मिंटो सेकंड वायसराय को। 1909 में इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव कौन थे? लॉर्ड मार्ले जो है ये इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड आप जानते हैं 1909 वाला जो था शासन अधिनियम उसको कहा जाता है मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड सुधार के नाम से। आगे बात करते हैं। इसके साथ साथ वीडियो लाइक भी करते रहिएगा, जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। कोशिश हम कर रहे हैं हर बेहतर से बेहतर चीजें आप तक पहुंचा सकें। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना ये जो है वो किसके तहत हुई थी? 1909 का भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड सुधार के द्वारा जो है वो हुई थी। द्विसदनात्मक काफी पूछा जाता है। केंद्र में अगर पूछा जाएगा तो आप 1919 के साथ जाएंगे। प्रांतों में अगर पूछा जाएगा तो प्रांतों में द्वैध शासन की जो स्थापना थी वो 1919 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो है वो हुई थी। तो दोनों में अंतर है, इस बात को समझ के रखिएगा कि केंद्र में अगर पूछा जाएगा तो 1919 वाला है भारत शासन अधिनियम या मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड सुधार, दोनों ही आपकी इसी 1919 में स्टार्ट हुई थी। परंतु जो 1935 वाला था वहां पर प्रांतों वाला जो द्वैध शासन था इसको समाप्त कर दिया गया था और बाद में समाप्त करने के बाद प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार बना दी गई थी, उसको प्रांतीय स्वायत्ता जो है वो कहते थे। और केंद्र में केवल द्वैध शासन लागू हो गया था आगे चल के 1935 वाला जो भारत शासन अधिनियम था उसमें। तो ये दोनों स्टार्ट अगर कहा जाएगा केंद्र में भी प्रांतों में भी तो 1919 के साथ जाइएगा। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक कौन थे? तो लियोनस कार्टियस ये जो है वो थे। भारत में एक लोक सेवा आयोग इसके गठन का प्रावधान किया गया है 1919 के अधिनियम के द्वारा। लोक सेवा आयोग के गठन को लेकर के केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन 1924 में ली आयोग की सिफारिश पर जो है वो किया गया था। ली आयोग का गठन 1923-24 में हुआ था। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का जो अधिकार मिला था वो आपका मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड सुधार में मिला था भारत शासन अधिनियम 1919 में। अखिल भारतीय संघ अर्थात भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा की गई थी। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके, यही चीज मैंने बताई थी कि प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू हुई थी वो 1935 में हुई थी। तो ये बात को आपको ध्यान रखना है। 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना जो है 1935 अधिनियम द्वारा हुई थी। देश की मुद्रा और साख नियंत्रण की अगर बात करते हैं तो उसको लेकर के भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 जो है उसके द्वारा हुई थी। भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा स्थापित भारत परिषद अधिनियम का अंत कर दिया गया था और भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ये चीज की गई थी। पूछा गया भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद का अंत कर दिया गया था 1935 द्वारा। बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दो, नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण, ये भी आपका 1935 अधिनियम में ही हुआ था। बर्मा भारत से अलग कब हुआ था? तो 1937 में हुआ था। प्रांतीय स्वायत्ता ये जो प्रमुख विशेषता थी ये आपकी 1935 वाले की ही जो है वो थी। प्रांतीय स्वायत्ता लागू कब हुई थी? 1937 में लागू हुई थी 1 अप्रैल को। अविभाजित भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र जो अधिराज्य हैं भारत और पाकिस्तान, इसकी स्थापना भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा हुई थी जो कि 1947 में जो है आपका आया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था 18 जुलाई 1947 को। वायसराय का पद समाप्त करके गवर्नर जनरल का जो पद था वो आपका कब सृजित किया गया था? तो वो सृजित किया गया था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। भारत को स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित जो है वो किया गया था तो 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम यहाँ पर भी आपका 1947 हो जाएगा। भारत को 1947 में सत्ता सौंपने की योजना जो है वो क्या कहलाती है? तो माउंटबेटन योजना जो है इसे कहते हैं। भारत की आजादी के समय इंग्लैंड में सरकार किसकी थी? लेबर पार्टी की सरकार थी।
भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात शासन चलाया गया था 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। तो ये हमारे जितने भी टॉपिक थे वो समाप्त हुए। अब हम पढ़ते हैं हमारे टेस्ट पेपर की तरफ। तो टेस्ट पेपर के अंतर्गत स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। भारत में पहली बार योग्यता के आधार पर नियुक्ति का जो प्रावधान है वो कौन से एक्ट के द्वारा जो है वो दिया गया था? आंसर की बात करते हैं तो बी वाला आपका ऑप्शन चार्टर एक्ट 1833 जो है वो हो जाएगा। पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान कौन से एक्ट में किया गया था? चार्टर एक्ट 1853 में जो है वो किया गया था। ब्रिटिश संसद के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट तो 1773 में आपका आया था। भारत में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आपका कलकत्ता में हुई थी। भारत का विभाजन कौन सी योजना के आधार पर हुआ था? माउंटबेटन योजना के आधार पर हुआ था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल पूछा गया है, तो गवर्नर जो था वो था क्लाइव, परंतु जनरल जब जुड़ गया था तो वो वॉरेन हेस्टिंग्स थे। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो कब की गई थी? तो 1773 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। किस एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया था? तो ये आपका भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत जो है इसे समाप्त कर दिया गया था। अगला है केंद्रीय लोक सेवा आयोग। इसका गठन जो है वो कब किया गया था? तो कब किया गया था? ये किया गया था 1926 में, डी वाला ऑप्शन। किस एक्ट के द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान जो है वो किया गया है? तो ये आपका चार्टर एक्ट 1813 जो है इसमें हो जाएगा। संविधान सभा को लेकर के आगे भी पॉइंट है जो कि हम राज्य व्यवस्था करके टॉपिक कराएंगे तो उसमें कराएंगे। तो किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया था? चार्टर एक्ट 1813। क्योंकि समय ज्यादा नहीं है तो अब हम वो टॉपिक को उठा रहे हैं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिन पर ज्यादा क्वेश्चन है, जैसे ये एक्ट वगैरह से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगला है आपका पृथक निर्वाचक मंडल और पृथक जो प्रतिनिधित्व है उसकी व्यवस्था किस एक्ट के द्वारा हुई थी? तो भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा हुई थी। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी की सरकार थी। किस एक्ट के आधार पर बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? तो ये आपका था 1833 वाला जो है वो एक्ट। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल इनमें से कौन थे? तो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल आपके इनमें से विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो थे। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल भी लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब जो है वो पारित किया गया था? तो ये आपका 18 जुलाई 1947 में पारित किया गया था। भारत में पहली बार विधि आयोग का गठन किस एक्ट के द्वारा हुआ था? तो विधि आयोग का गठन आपका हुआ था चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। भारत में दास प्रथा को किसने जो है वो समाप्त किया था? दास प्रथा को वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे इनके द्वारा समाप्त किया गया था। भारत में खुली प्रतियोगिता परीक्षा शुरू कराने का श्रेय जो है वो किसे दिया जाता है? तो आंसर यहाँ पर डलहौजी जो आप देख रहे हैं ये जो है वो सही हो जाएगा। इस एक्ट के आधार पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई थी। तो एक्ट आपका था यहाँ पर सी वाला, यानी कि 1853 वाला। इस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सत्ता सौंप दी गई थी। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 यहाँ पर जो है वो हो जाएगा। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल इनमें से कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग जो है आपका हो जाएगा। भारत का पहला वायसराय इनमें से कौन था? तो भारत के पहले वायसराय में आपको लॉर्ड कैनिंग जो है वो देखने को मिलते हैं। वायसराय का पद किस एक्ट के माध्यम से जो है वो बनाया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत जो ये बनाया गया था। ली आयोग का गठन जो है वो कब किया गया था? तो ये आपका 1923 से 24 के बीच में किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1919 को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर मार्ले मिंटो सुधार 1909 वाले को जो है वो कहते हैं। किस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना जो है वो की गई थी? तो प्रांतों में जो द्वैत शासन आया था वो आपका आया था 1919 वाले के जरिए। इसमें टोटल इतने ही प्रश्न आपके दिए हुए थे। अब एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। ये प्रश्न आपके लिए है जो कि हम आगे टॉपिक कराएंगे उससे संबंधित है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 24 मार्च 1945, 24 मार्च 1946, 8 मार्च 1946, 9 अगस्त 1945। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। इसके अलावा वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जुड़ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।